हम वहां से ही स्टार्ट करते हैं। हमारे जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, जिस तरह से आपको बताया कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स में डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड स्मॉलर देन इक्वल टू के सिंबल्स या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं। अब इन कंपैरिजन ऑपरेटर्स को हम दो नंबर्स को कंपेयर करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज अगर मेरे पास दो नंबर्स बराबर होंगे, ठीक है, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि एक नंबर है मेरे पास 30, ए इज इक्वल टू 30 है मेरे पास, ठीक है, और दूसरा नंबर जो है वो मेरे पास बी है, वो बी भी मेरे पास क्या है, 30 है, ठीक है। अगर मैं अपनी प्रिंट स्टेटमेंट में ये कहती हूँ कि प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैंने कहा कि ए जो है वो मेरे पास इक्वल इक्वल टू है किसके, बी के, तो वो मुझे क्या प्रिंट करके दे देगा, वो मुझे इसकी वैल्यू जो है वो करके दे देगा। लेट्स सपोज अगर मैं इसकी वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि इसकी जो वैल्यू है ना वो 20 नहीं है, वो 30 नहीं है, वो 28 है। अब क्या ये प्रिंट स्टेटमेंट मुझे वैल्यू ट्रू देगी? ऑब्वियसली नहीं देगी, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे इक्वल का सिंबल यूज किया है, तो मुझे वो क्या कर देगा, अल्टीमेटली उसकी जो वैल्यू होगी वो फॉल्स ट्रू करके लाके दे देगा। वो मुझे बता देगा, पाइथन ऑपरेटर जो है वो बता देगा कि ए की वैल्यू 28 है और बी की वैल्यू 30 है, तो कभी भी इसके अकॉर्डिंग ये वाली जो स्टेटमेंट है वो कभी भी ट्रू नहीं हो सकती, ठीक है, ए कभी भी बी के इक्वल नहीं हो सकता। हमने इसको देख लिया था, इसको लाइक प्रैक्टिस भी कर ली थी, इस वजह से इसकी एग्जाम्पल मैं नहीं कर रही हूँ। अब हम नॉट इक्वल टू पे चलते हैं। जिस तरह से हमारे पास अगर हम इक्वल टू की बात करते हैं, वैसे ही हमारे पास नॉट इक्वल टू है। नॉट इक्वल टू में हमारे पास क्या होता है, दो चीजें आपके पास बराबर हैं, ठीक है, तो आपके पास लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि a इज इक्वल टू, अगेन मेरे पास 20 है और b की जो वैल्यू है वो मेरे पास लेट्स सपोज 30 है, ठीक है। तो मैंने इसको अपने जो प्रिंट स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैंने कमांड दी है कि प्रिंट करके ला दो मुझे ए जो है वो नॉट इक्वल टू है किसके, नॉट इक्वल टू है किसके, बी के। तो इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा? एनीवन प्लीज जल्दी से रिस्पॉन्स करिएगा। ट्रू। ट्रू मिलेगा मैम। जी बिल्कुल, आपने ठीक बताया। तो इसकी जो हमें जिसका हमें आंसर मिलेगा, थैंक्स बोथ ऑफ यू जिन्होंने इसका आंसर किया, तो हमें इसका आंसर ट्रू मिलेगा, क्योंकि पाइथन ऑपरेटर ने इसको एवेल्युएट किया थ्रू रेपल, इसको एवेल्युएट किया थ्रू रेपल, ठीक है। इसकी वैल्यू को उसने देखा 28 है, इसकी वैल्यू को उसने देखा ये 30 है, तो 20 कभी भी 30 के इक्वल नहीं होता, यही तो हमने कहा था, कि हमने यही कहा था कि 20 इज नॉट इक्वल टू 30। तो उसने हमें कौन सी वैल्यू को प्रिंट करके ला के दे दिया, उसने हमें ट्रू वैल्यू को प्रिंट करके ला दिया। ये हमने दो ऑपरेटर्स देख लिया। अब हम नेक्स्ट अपने थर्ड ऑपरेटर पे चलते हैं, वो कौन सा है, ग्रेटर देन का, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ग्रेटर देन का सिंबल किस तरह से यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स और वाई की एग्जांपल ली है, कि लेट्स सपोज अगर मैं एक्स को एक वैल्यू देती हूँ, एक्स को मैंने एक वैल्यू दे दी है 2, ठीक है, और वाई को मैंने एक वैल्यू दे दी है, y को मैंने एक वैल्यू दे दी है 3, ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या x की वैल्यू जो है वो y से ग्रेटर है, x की वैल्यू जो है वो y से ग्रेटर है। अगर वो y से ग्रेटर है तो ट्रू आ जाएगा। अगर उसकी वैल्यू, ये वाला केस में अगर बात करती हूँ, तो यहाँ पे उसका आंसर क्या होगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। इसी एग्जाम्पल से जो भी मैं यहाँ पे ओपन करूंगी, इसी एग्जाम्पल से मैं आपको लेस देन का भी समझा दूंगी, ठीक है, कि लेट्स सपोज इसी को अगर मैं देखूं, किसी चीज को अगर मैं देखूं, तो मुझे x की वैल्यू क्या चाहिए, x की वैल्यू लेस देन चाहिए किससे, y की वैल्यू से। तो x की वैल्यू y की वैल्यू से लेस देन ही तो है, ठीक है। इस वजह से इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर तो ट्रू आ जाएगा, लेकिन इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो होगा वो फॉल्स आएगा, ठीक है। आपके पास इसका आंसर फॉल्स आ रहा होगा। अब जिस तरह से ग्रेटर देन का या फिर लेस देन का सिंबल ऑपरेटर हम यूज करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं, इसी तरह से हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का भी यूज कर रहे होते हैं। इन चारों को हम एक ही एग्जाम्पल के थ्रू से देख लेते हैं, ठीक है। अब हम ये वाली ट्राई करके देख लेते हैं कोड, इसमें क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। लेट्स सपोज जी आपके पास उसने कहा कि y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, 5 है, और y की वैल्यू क्या है, 3 है। वो कहते हैं कि प्रिंट कर दो x जो है वो ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू है y से।
ठीक है। तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, फॉल्स प्रिंट कर दिया, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो x की वैल्यू तो 5 है और y की वैल्यू 3 है, तो x जो है वो कभी भी y से ग्रेटर लेस नहीं हो सकता, ठीक है, लेस नहीं हो सकता। इस वजह से उसने हमें उसका आंसर क्या कर दिया, इसका आंसर जो है इसके अकॉर्डिंग हमें फॉल्स उसने रिटर्न करके दे दिया, ठीक है। अब हमने ये कौन सा सिंबल यूज किया था, अब हमने ये कौन सा सिंबल यूज किया था, हमने यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का सिंबल यूज किया था। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे लेस देन का सिंबल यूज करती हूँ, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ट्रू आना चाहिए या फॉल्स आना चाहिए, फॉल्स। फॉल्स आना चाहिए, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर फॉल्स ही आएगा, क्योंकि हमने इज इक्वल टू का ऑपरेटर जो है वो रिमूव किया है, ठीक है। इज इक्वल टू का ऑपरेटर लगाने का मकसद यहाँ पे ये होता है कि लेट सपोज अगर तो x की वैल्यू लेस देन है या फिर उसके इक्वल है, ठीक है, तो फिर हमें उसकी स्टेटमेंट या जो उसका आंसर है वो ट्रू रिटर्न कर दो। लेकिन यहाँ पे तो वो केस ही बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, ना तो वो उसके इक्वल है, बल्कि वो स्ट्रिक्टली क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली लेस देन के सिंबल को वो फॉलो कर रहा है, लेस देन के ऑपरेटर को वो यूज कर रहा है, लेस देन के कहने के सिंबल लाइक ऑपरेटर को उसने स्ट्रिक्टली फॉलो किया, ठीक है। तो वो उसकी उसकी वजह से उसका आंसर क्या आएगा, हमें फॉल्स रिटर्न होगा। अगर हम यहाँ पे एक काम ये करते हैं, हम यहाँ पे अपने x की वैल्यू को बदल देते हैं और x की वैल्यू को बदल के हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू को 3 कर देते हैं। अब हमने ये कह दिया कि ये लेस देन है, ठीक है। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या x जो है वो लेस देन है y के। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए आपके ख्याल से, स्टिल फॉल्स मैम। फॉल्स, स्टिल फॉल्स आएगा, ठीक है, क्योंकि वो कौन सी कंडीशन को करे, वो लेस देन की कंडीशन को ही करेगा। जब तक वो इससे लेस नहीं होगा तब तक वो उसका आंसर हमें फॉल्स ही देता जाएगा। अब अगर यहाँ पे मैं इज इक्वल टू का सिंबल यूज कर लेती हूँ, देन क्या इस आंसर के ऊपर कोई फर्क आएगा, यस मैम, ट्रू हो जाएगा ये। इस आंसर के ऊपर क्या फर्क आएगा, अब ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू किस सेंस में होगा, क्योंकि अब उसने देख लिया कि दोनों वैल्यूज बराबर हैं, और हमने पाइथन को यही कहा था कि अगर तो ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं या फिर x जो है वो स्मॉलर देन है y से, तो हमें ट्रू प्रिंट करके दे दो। तो उसने पहले इस कंडीशन को वैल्यूएट किया, लाइक उसने पहले लेस देन की कंडीशन को देखा, ये ट्रू नहीं हो रही थी, फिर वो आगे मूव किया इज इक्वल टू के सिंबल पे, ठीक है। उसने देखा, रैपल ने देखा कि हाँ ये वाली चीज तो ट्रू हो रही है, ठीक है। जब ये वाली ट्रू हो रही है तो उसने देखा कि दोनों में से एक कंडीशन जब ट्रू हो रही है तो उसने उसका आंसर हमें ट्रू करके लाके दे दिया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसकी जो ग्रेटर देन का सिंबल लेस देन है उसकी जगह पे हम ग्रेटर देन यूज कर लेते हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या इसका आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा, ट्रू ही रहेगा ये। ट्रू ही रहेगा। ओके, लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो उसका आंसर ट्रू ही रहा। यहाँ पे भी पाइथन ने क्या चीज देखी, पाइथन ने यहाँ पे दो ऑपरेटर्स को देखा, ग्रेटर देन के और इज इक्वल टू के, ठीक है। अब अगर हम ग्रेटर देन के सिंबल की बात करते हैं, पाइथन ने इसको इवैल्यूएट किया, इसको इवैल्यूएट किया, इनको इवैल्यूएट करने के बाद उसने देखा ये तो क्राइटेरिया ही कंप्लीट नहीं हो रहा, फिर वो नेक्स्ट पे मूव चला गया, ठीक है। पाइथन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो वन बाय वन जो है वो चीजों को इवैल्यूएट कर रहा होता है। तो अगर उसने ये वाली चीज देखी, अभी उसका अपडेटेड क्या था, ऑपरेटर था, उसने कहा कि हाँ भाई ये ठीक है, 3 जो होता है वो 3 के इक्वल ही होता है, तो ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो रही है, ठीक है। इस कंडीशन को ट्रू करके उसने हमें जो उसकी आउटपुट है वो ट्रू रिटर्न करके लाके दे दी। अब अगर मैं इसकी जगह पे मैं कहती हूँ कि मैंने इक्वालिटी का सिंबल यूज करना ही नहीं है, ठीक है, अब ये वाली कंडीशन का आंसर क्या आएगा, फॉल्स। यस, यू कैन सी कि इसका आंसर क्या आया, फॉल्स आया। क्या पाइथन उस चीज को देख ही नहीं रहा, ठीक है, इक्वल टू की कोई कंडीशन ही नहीं है। ठीक है? अब उसने इस चीज को एवेल्युएट किया कि हमारे पास कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है, अब वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन को देखेगा, तो कोई भी वैल्यू यहाँ पे एक दूसरे से ग्रेटर नहीं है, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के इक्वल है, तो वो उसकी कंडीशन को क्या करेगा, बिल्कुल फॉल्स रिटर्न करा देगा उसके आउटपुट के अकॉर्डिंग। आई होप कि आपको ये वाले 3 ऑपरेटर्स की समझ आ गई होगी। अब हमारे पास एक ऑपरेटर रह गया है नॉट इक्वल टू का, ठीक है। अब अगर हम नहीं हो गए थे, चलिए नॉट इक्वल टू को देख लेते हैं। अब मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो है वो ये वाला सिंबल है,
x इज नॉट इक्वल टू y, इसकी कंडीशन क्या आएगी, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। एनीवन एल्स, इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए? फॉल्स। ओके, तो इसकी आउटपुट फॉल्स आ गई क्योंकि आपने दोनों वैल्यूज तो बराबर दी हुई हैं, ठीक है। तो पाइथन इस चीज को वैल्यूएट करेगा कि दोनों वैल्यूज बराबर दे के भी ये पागलों की तरह से हमसे पूछ रहे हैं कि क्या ये दोनों वैल्यूज आपस में नॉट इक्वल टू है, हालांकि ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है। अब मैं यहाँ पे इसकी फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यू कर देती हूँ कोई, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ इसकी वैल्यू 2.5 कर दी, फिर इसका अब इसका आंसर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, इसका आंसर ट्रू आ गया क्योंकि हमने कहा कि वो वैल्यू एक दूसरे के इक्वल नहीं है, चाहे हमने उनके अंदर बहुत माइनर सा चेंज किया, लेकिन वो चेंज जो है वो पाइथन ने एक्सेप्ट किया और उसका आंसर जो है वो हमें ट्रू रिटर्न करवा। दैट्स हाउ कि हमारे पास जो ये पाइथन ऑपरेटर्स हैं ये वर्क कर रहे होते हैं। और यस, अगर यहाँ पे किसी का इन ऑपरेटर्स के लिहाज से कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आस्क, अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, अब हम अगर अपने कंपैरिजन ऑपरेटर से थोड़ा सा आगे चलते हैं अपनी टेक्स्ट बुक पे जो कि हम फॉलो कर रहे थे, तो उसमें हमारे पास ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बाद हमारे पास आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो आपके पास तीन किस्म के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एक होता है एंड ऑपरेटर, एक होता है और ऑपरेटर और एक होता है नॉट ऑपरेटर। अगर किसी ने फिजिक्स और मैथ पढ़ा है थोड़ा बहुत, ठीक है, तो उनको इन ऑपरेटर से बहुत अच्छे तरीके से उनको नो हाउ होगी, और अगर किसी का कंप्यूटर का बैकग्राउंड है तो ऑब्वियसली उन्होंने तो किसी ना किसी तरीके से इनको यूज किया होगा। अब होता क्या है, हमारे पास लेट्स सपोज एक वेरिएबल है ए और एक वेरिएबल है बी, और यहाँ पे आएगी इनकी आउटपुट। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि ए की जो वैल्यू है वो ट्रू है, ठीक है, और बी की जो वैल्यू है वो फॉल्स है, तो एंड ऑपरेटर हमारे पास इसकी आउटपुट क्या देगा, फॉल्स रिटर्न कर रहा होगा। अब मैं एक कंडीशन और एज्यूम करती हूँ कि मैं कहती हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो फॉल्स है, लेकिन जो बी की वैल्यू है वो ट्रू है, लेकिन फिर भी स्टिल इसकी आउटपुट क्या हो रही होगी, इसकी आउटपुट फॉल्स आ रही होगी। अब दोनों ही कंडीशंस मेरे पास क्या आ गई हैं कि मेरे पास जो ए की आउटपुट आ गई है वो भी फॉल्स है और जो बी की आउटपुट आई है वो फॉल्स है। तो अगर हम इनके ऊपर एंड ऑपरेटर यूज करते हैं, इन दोनों के ऊपर एंड ऑपरेटर यूज करते हैं, तो एंड ऑपरेटर जो होगा इन दोनों की आउटपुट कंबाइन करके फॉल्स रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है, अब एक कंडीशन हमारे पास बच गई है कि लेट्स सपोज अगर मैं कहती हूँ कि ए भी मेरे पास ट्रू है और बी भी मेरे पास ट्रू है, ठीक है, तो फिर अल्टीमेटली इसका आंसर भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, एंड ऑपरेटर इस तरह से काम करता है कि अगर दोनों में से कोई एक वैल्यू आपके पास फॉल्स है, दोनों में से अगर कोई एक वैल्यू फॉल्स है तो वो उसकी जो आउटपुट है वो हमें फॉल्स रिटर्न करके देता है। एंड ऑपरेटर में दोनों वैल्यूज का ट्रू होना लाजमी है ट्रू आउटपुट लेने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आउटपुट ट्रू आए तो आपके दोनों के दोनों जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो आउटपुट है वो ट्रू होनी चाहिए, फिर ही आपको एंड ऑपरेटर से उसकी आउटपुट क्या मिलेगी, ट्रू मिल रही होगी। आई होप कि आपको थोड़ी बहुत इसकी समझ आई होगी। हम इसको एग्जाम्पल से करते हैं, आपको ज्यादा इसका पता चलेगा कि हम किस तरह से पाइथन के अंदर ये यूज करके एंड ऑपरेटर को यूज करके अपनी आउटपुट को ट्रू ले सकते हैं। यहाँ पे यही लिखा हुआ है एंड रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, अगर दोनों की दोनों स्टेटमेंट x की वैल्यू और y की वैल्यू ट्रू होगी, ठीक है, दोनों अगर लेट्स सपोज हमने दो वेरिएबल्स यूज किए हैं x और y, अगर उन दोनों की वैल्यू ट्रू होंगी या जो भी हम उनके ऊपर ऑपरेटर लगा रहे हैं अगर उसकी वैल्यू ट्रू होगी तो हमें उसका आंसर ट्रू मिलेगा। लेट्स गिव इट अ ट्राई। अगर x की वैल्यू जो है वो 5 है, प्रिंट x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज लेस देन 10। ठीक है, अब हमने x के ऊपर ही दो ऑपरेटर्स लगाए हैं। प्रिंट करना है क्या कि x जो है अगर ग्रेटर देन 3 है और x जो है वो लेस देन 10 है, तो क्या ये जो 5, अगर हम इस 5 को देखें एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे होता है 3
ठीक है, और यहाँ पे होता है 5 और यहाँ पे होता है 10। ठीक है, इस कंडीशन के थ्रू हम अपनी इस वैल्यू को एवेल्युएट करते हैं। वो कहते हैं कि x की वैल्यू, पहले हम इसको देखते हैं कि x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन है 3 से, यहाँ पे x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन है x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन है 3 के, ठीक है, और x की वैल्यू अगर लेस देन है 5 के, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास यहाँ से हम मूव करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक हम मूव करेंगे तो इसके रास्ते में ही तो कहीं पे 5 आ रहा है, x की वैल्यू आ रही है जो हमने पुट की हुई है। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? ये बड़ी गलत बात है। ट्रू आएगा मैम। हाँ, ये बड़ी गलत बात है, आप लोगों को पहले ही आउटपुट नजर आ जाती है। तो इसका आंसर ट्रू आएगा क्योंकि हम दोनों की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है और x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 भी है और x की वैल्यू स्मॉलर देन 10 भी है, तो इस वजह से हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, ट्रू आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को चेंज करके ये कर देती हूँ, नाउ क्या आएगा इसका आंसर? फॉल्स। कैसे फॉल्स आएगा? मैम क्योंकि 14 10 से छोटा है। 14 10 से छोटा है। 14 10 से बड़ा है, मतलब आप ये कहना चाह रही है ना कि हमारे पास ये जी वाली जी जी कंडीशन, जी। हमारे पास ये क्योंकि वाली मैम कंडीशन। एक्स इज ग्रेटर देन 3 है। जी जी। दूसरी फॉल्स है। हाँ जी, मतलब कि इसमें ये होगा कि ये वाली कंडीशन को पहले वो देखेगा, एवेल्युएट करेगा। ठीक है, उसने हमें पहले वाली कंडीशन का आंसर लाके दिया किस तरह से? जी मैम। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी जी। ठीक है, अब उसने पहले वाली कंडीशन को इवेल्युएट किया, पहले वाली कंडीशन को इवेल्युएट करके उसने उसका आंसर क्या लाके दे दिया, हमें ट्रू लाके दे दिया। अब वो दूसरे वाली कंडीशन पे जाएगा। ठीक है, दूसरे वाली कंडीशन में उसने क्या चेक करना है, उसने ये चेक करना है कि x की वैल्यू लेस देन 10 कहा हुआ है, लेकिन उसने यहाँ पे देखना है x की वैल्यू लेस देन 10 है कि नहीं है। यहाँ पे x की वैल्यू उसने कहा लेस देन 10 होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास 14 है, इसका मतलब है वो वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। ठीक है, अब ये दो आउटपुट हमारे पास आ गई हैं, इन दो आउटपुट को वो दोनों को कंबाइन करेगा, उन दोनों को एवेल्युएट करेगा, तो उसने एंड ऑपरेटर लगाना है यहाँ पे। अब वो एंड ऑपरेटर पे आएगा। ठीक है, एंड ऑपरेटर में वो ये देख रहा होगा कि अगर दोनों में से कोई एक भी वैल्यू फॉल्स है तो वो उसका आंसर हमें क्या करके ला के दे देगा, उसका आंसर हमें फॉल्स रिटर्न करके ला के दे देगा। दैट्स हाउ हम ये कहेंगे कि ये वाली जो हमारा जो भी हमने कहानी डाली है उसको, वो ट्रू नहीं होगी, वो उसकी जो स्टेटमेंट होगी वो उसकी फॉल्स हो जाएगी, और ऑब्वियसली फिर पाइथन उसको अंडरस्टैंड करके हमें उसका आंसर फॉल्स लाके रिटर्न करके लाके दे देगा। दैट्स हाउ आपके पास पाइथन का जो है वो लाइक एंड ऑपरेटर जो होता है वो काम कर रहा होता है। इस एंड ऑपरेटर की जगह पे आप ये वाला सिंबल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई गेस देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता। यस, ठीक है, अगर आपने एंड लिखना है दैट इज फाइन, अगर आपने ये वाला सिंबल यूज करना है एंड का, जो कि हम शॉर्टकट के लिए, आप लोगों को पता है कि इंग्लिश वगैरह में यूज कर लेते होते हैं समटाइम्स, तो वो उस पाइथन उस चीज को भी अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, अगर आप ये यूज कर रहे हो या आप ये यूज कर रहे हो तो आपका जो प्रोग्राम है वो रन होगा, उसमें कोई एरर नहीं आएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इस चीज से मिलता जुलता जो होता है वो हमारे पास और ऑपरेटर होता है। ठीक है, अब और ऑपरेटर में क्या होता है, और ऑपरेटर बड़ा कमाल का ऑपरेटर है, मतलब कि ये बहुत अच्छा बच्चा है। अगर आपके पास दो वैल्यूज होंगी, ठीक है, एक ए वैल्यू है, दूसरी बी वैल्यू है, और आपको इसकी आउटपुट चाहिए। आपने देखा कि इसकी वैल्यू ट्रू है हमारे पास, ठीक है, इसकी वैल्यू फॉल्स है, तो जब हम उसके ऊपर और ऑपरेटर लगा रहे होंगे, इनके ऊपर और ऑपरेटर लगा रहे होंगे, तो पाइथन उस चीज को अंडरस्टैंड करेगा कि और ऑपरेटर लग रहा है, तो वो उसकी वैल्यू ट्रू ट्रू दे देगा। अब हम ये कहते हैं कि ए की वैल्यू फॉल्स है, ठीक है, लेकिन बी की वैल्यू जो है ना, बी की वैल्यू हमारे पास ट्रू है। पाइथन ने फिर चेक किया कि उसके ऊपर और ऑपरेटर लग रहा है, एक वैल्यू ट्रू है, तो इसका आंसर ट्रू दे दिया। ठीक है, अब पाइथन ने, अब हमारे पास दोनों की दोनों जो कंडीशन है वो ट्रू आ गई, ए की वैल्यू भी ट्रू आ रही है, बी की वैल्यू भी ट्रू आ रही है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर तो ट्रू ही होगा। ठीक है, सॉरी, ट्रू होगा। अब एक ही कंडीशन बचती है हमारे पास, अगर इसका आंसर फॉल्स है,
इसका आंसर बी फॉल्स है, ठीक है। तो फिर वो उसकी आउटपुट जो होगी वो हमें क्या मिल रही होगी, फॉल्स मिल रही होगी, ठीक है। यहाँ से आपको क्या समझ आई कि और ऑपरेटर इस तरह से काम करता है कि अगर इन दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक भी वैल्यू ट्रू है तो उसकी जो आउटपुट आएगी वो हमारे पास ट्रू ही आएगी हमेशा। और ऑपरेटर में एक ही वैल्यू फॉल्स होती है, वो वाली वैल्यू फॉल्स होती है जिसमें सारी की सारी वैल्यूज, वो जो सारी के सारे वेरिएबल्स की वैल्यू होगी वो आपके पास फॉल्स आएगी, तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अदरवाइज अगर एक भी ट्रू है, कहीं से आपके पास भटकता हुआ ट्रू आ गया है, तो वो और ऑपरेटर जो होगा उसको ट्रू रिटर्न कर देगा। लेट्स गिव इट अ ट्राई। किस तरह से हम इसको देखेंगे कि जो हम वहां पे करके देख रहे थे, एंड ऑपरेटर में करके देख रहे थे, वहां पे जहां पे हमारे पास उसकी वैल्यू फॉल्स आ रही थी, अगर हम पाइथन में उसको और ऑपरेटर के साथ इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ट्रू आएगी, ठीक है। अब यहाँ से भी देखें थोड़ा सा, उसने इसके डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, रिटर्न ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू आती है तो वो उसका आंसर हमें क्या दे देगा, उसका आंसर हमें ट्रू रिटर्न करके दे देगा। तो कोड देखते हैं इसका, उन्होंने क्या कोड हमें दिया हुआ है। अच्छा, ठीक है। अब ये देखें अगेन, उसने यहाँ पे x की वैल्यू को क्या रखा हुआ है, x की वैल्यू को फॉल्स रखा हुआ है, सॉरी 5 रखा हुआ है। अब यहाँ पे पहली कंडीशन उसने क्या दी, x इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 3 कहा उसने। तो अगर हम, कहाँ चला गया मेरा, अगर x इज ग्रेटर देन 3 कहा उसने, तो पहले वाली जो उसकी कंडीशन है वो तो ट्रू हो गई, क्योंकि 3 जो होता है वो हमेशा ग्रेटर ही होता है 5 से, ठीक है, पहले वाली कंडीशन ट्रू हो गई। अब उसने कहा कि x इज लेस देन 4 है, ठीक है, लेकिन हमारा तो x लेस देन 4 नहीं है, हमारा तो x जो है वो भी ग्रेटर देन 4 है। तो इस वजह से हमारी ये वाली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ठीक है। अब हमारे पास इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए, क्योंकि हमने और ऑपरेटर में पढ़ा कि अगर और ऑपरेटर में कोई एक भी वैल्यू ट्रू होती है तो उसकी जो आउटपुट आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, उसकी आउटपुट ट्रू आएगी। इस वजह से तो इसका आंसर उसने ट्रू लिखा हुआ है। इसको अगेन रन करके देख लेते हैं हम अपने अकॉर्डिंग, तो उसका आंसर क्या आता है। तो उसका आंसर जो है वो हमारे पास ट्रू आ गया है, ठीक है। अब मैं कहती हूँ मुझे ये वाली चीज ही नहीं चाहिए, ठीक है। मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास जो है वो अम, इस कंडीशन को मैंने चेंज करना है, तो मैं क्या वैल्यूज को यहाँ पुट करूंगी, मैं अब ये कह रही हूँ कि मेरे पास जो y की वैल्यू है ना, लेट्स सपोज y की वैल्यू है मेरे पास 5.5, और मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि जो मेरे पास x जो y है, लेट्स सपोज y जो है वो मेरे पास ग्रेटर देन है 5 के और लेस देन है 5.5 के। अब मुझे ये बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा। ट्रू आएगा मैम। एनीवन एल्स, कितने लोग कह रहे हैं कि उसका आंसर जो है वो ट्रू आएगा। जी मैम, इसका आंसर मैम ट्रू ट्रू आएगा। आएगा। ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। इसका आंसर भी ट्रू आया, इसका आंसर भी हमारे पास क्या आया, ट्रू आया। मतलब कि ये वाली जो ऊपर वाली स्टेटमेंट थी उसका आंसर तो ट्रू आ ही रहा था हमारे पास। अब अगर हम इसकी वैल्यू को चेक करते तो इसका आंसर भी हमारे पास ट्रू आया। ऑल दो हमारे पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, पाइथन सेटिस्फाई नहीं हुई। मतलब कि अगर हम इस कंडीशन की बात करते हैं तो अगर हम सिर्फ इस कंडीशन को रन करेंगे तो उसका आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है, इसका आंसर फॉल्स आएगा और इसका आंसर जो है वो आपके पास ट्रू आएगा। लेकिन पाइथन ने कहा कि मेरे पास और ऑपरेटर यूज हो रहा है, तो इस और ऑपरेटर की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है,
और ऑपरेटर को यूज करके हमने इन दोनों वैल्यूज को वैल्यूएट किया, तो उसका आंसर उसने हमें ट्रू रिटर्न करके लाके दे दिया। ठीक है, अब हम इन दोनों वैल्यूज को अगर फॉल्स करते हैं तो फिर देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। मैं चाह रही हूँ इसकी वैल्यू कुछ ऐसे हो जाए, यार इसको कैसे बताऊं। ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ ऐसे हो जाए 5 चलो इसका भी हम 5.5 ही कर देते हैं। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर वाली जो कंडीशन है वो तो ट्रू हो जाएगी, लेकिन इसकी ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई, क्योंकि y जो है वो लेस देन 5.5 फॉल्स है, y जो लेस देन 5.5 फॉल्स है, मतलब दोनों कंडीशन ही फॉल्स हो गई, तो उसने हमें उसका आंसर जो है वो फॉल्स रिटर्न करके लाके दे दिया। अगेन रिपीट कर रही हूँ, और ऑपरेटर में दोनों की दोनों कंडीशन अगर फॉल्स होंगी तो हमें उसकी आउटपुट फॉल्स मिलेगी, अदरवाइज वो हमें उसकी कंडीशन ट्रू ही रिटर्न करके दे रहा होगा। ओके, आई होप कि आप लोगों को अब इसकी समझ आई होगी और ऑपरेटर की। इंटरेस्टिंग ऑपरेटर है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि और को हम और यूज करें, ओ आर, इसकी जगह पे मैं कौन सा सिंबल, इसका अल्टरनेट सिंबल यूज कर सकती हूँ। जैसे अगर हमने एंड की जगह पे, अगेन एंड की जगह पे हमने ये वाला सिंबल यूज किया था, और की जगह पे हम कौन सा यूज कर सकते हैं, एनीवन। अच्छा, अगर मैं इसकी जगह पे वैसे ना मेरे भी माइंड से निकल गया है, लेकिन लेट्स गिव इट अ ट्राई। यस, बिल्कुल बिल्कुल, जो चैट में बता रहे हैं मैं भी वही ट्राई करने लगी थी कि अगर आपके पास आप इस और की जगह पे बिल्कुल एक जो हमारे पास एक स्टैंडिंग लाइन होती है, हम वो यूज कर ले। यस, ठीक है, मैं कह रही हूँ कि मुझे और नहीं यूज करना, मुझे ये वाली स्टैंडिंग लाइन यूज करनी है। ठीक है, जो आपके पास बिल्कुल एंटर के ऊपर वाला एक बटन होता है, बैक स्पेस के नीचे वाला, ठीक है, उसके ऊपर एक स्टैंडिंग लाइन लगी होती है। अगर आप शिफ्ट और वो वाला बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये वाली स्टैंडिंग लाइन जो होगी वो आ जाएगी। अगर हम इसको रन करके देखें तो आपके पास क्या होगा, देखते हैं कि वो उसको अंडरस्टैंड करता है या नहीं करता। नहीं हुआ, नहीं हुआ। हम्म, पाइथन ने उसको अंडरस्टैंड नहीं किया। ठीक है, अब आई डोंट नो कि यहाँ पे उसने क्यों नहीं इसको अंडरस्टैंड किया, हालांकि करना तो चाहिए था, लेकिन खैर इसका आंसर हम कल देखेंगे। आप लोग भी देख के आइएगा कि पाइथन ने इसको अंडरस्टैंड क्यों नहीं किया, या हमेशा गलत सिंबल यूज किया हो, या फिर मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी देख के आइएगा, मैं भी देख के आऊंगी। थैंक यू सर दानिश फॉर एडिंग। ओके, ये था हमारे पास और ऑपरेटर। अब हम अपना नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर जो है ना, वो बिल्कुल रिश्तेदारों की तरह काम करता है। मतलब कि अगर आप उसको हाँ कह रहे होंगे तो वो ना कह रहा होगा, अगर आप उसको ना कह रहे होंगे तो वो उसको हाँ रिटर्न करके दे रहा होगा। लेट्स सपोज नॉट ऑपरेटर हम किसी भी वैल्यू को इनवर्स करने के लिए यूज करते हैं। लेट्स सपोज अगर हमारे पास वैल्यू ट्रू है और अब हमने उसको फॉल्स करना है, हम नॉट ऑपरेटर यूज करेंगे, नॉट ऑपरेटर उसको फॉल्स में रिटर्न करके दे देगा। अगर हम उसकी वैल्यू को, हमारे पास वैल्यू फॉल्स है, हमने उसको ट्रू में कन्वर्ट, फॉल्स है, हमने उसको ट्रू में कन्वर्ट करना है, नॉट ऑपरेटर हमें उसके ट्रू के अंदर रिटर्न करके दे देगा। कुछ चीजें बनी ही नेगेटिव होती हैं, वैसे ही नॉट ऑपरेटर है वो नेगेटिव काम करता है। इसकी अम्मी ने इसको नहीं सिखाया कि बी पॉजिटिव। हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू 5 है, हमने कहा कि एक्स इज ग्रेटर देन 3 एंड एक्स इज लेस देन 10। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर हम ये देखें कि ये वाली जो कंडीशन है वो हमारे पास ट्रू हो रही है और ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो रही है, तो जब दोनों कंडीशंस ही ट्रू होंगी तो इन दोनों कंडीशंस का आंसर क्या आना चाहिए, एंड ऑपरेटर की वजह से इन दोनों कंडीशंस का आंसर तो ट्रू आना चाहिए। ट्रू की वजह से अब हमने इसके ऊपर क्या लगाया, एंड ऑपरेटर लगाया। ठीक है, एक मिनट, ये मैंने क्या ओपन किया है, मैं तो और पे थी, नॉट पे थी, सॉरी।
अच्छा, मैं इसको पूरा देख ही नहीं रही राइटिंग की वजह से। देखिएगा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। क्लियर आवर पॉइंट। अब देखें यहाँ पे पहले हमने ये वाली कंडीशन को इवेल्युएट करना है, ठीक है। हमने एक x की वैल्यू को इनिशिएट करवाया, ठीक है। हमने x के अंदर 5 को स्टोर करवा दिया। अब हमने ये चेक किया कि x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 3 है। यस, ग्रेटर देन 3 है, इसका आंसर ट्रू आ रहा होगा। फिर उसने दूसरी वाली वैल्यू को वैल्यूएट किया, तो दूसरी वाली वैल्यू को वैल्यूएट करने की वजह से उसका आंसर भी ट्रू आ गया। अब हमने इनके दरम्यान में एंड ऑपरेटर यूज किया है। एंड ऑपरेटर यूज किया तो एंड ऑपरेटर की वजह से इन दोनों की आउटपुट हमारे पास क्या आएगी? ट्रू आएगी, ठीक है। वैसे तो अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक चलते हैं तो इसका आंसर ट्रू आना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे नॉट ऑपरेटर यूज किया है, ठीक है, इस नोट की वजह से इस ट्रू को वो क्या कर देगा, जो इसका फाइनल वैल्यू होगी वो फॉल्स रिटर्न करके लाके दे देगा। हमारे पास जो कंडीशन थी उसका आंसर ट्रू आया, लेकिन नोट की वजह से वो क्या हो गई? नोट की वजह से वो उसका आंसर जो है वो फॉल्स हो गया, ठीक है। अब एंड ऑपरेटर, इसके अंदर एंड ऑपरेटर का बड़ा ज्यादा रोल है। एंड ऑपरेटर ही डिसाइड कर रहा होगा कि नोट ऑपरेटर हमें ट्रू वैल्यू देगा या फॉल्स वैल्यू देगा। लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू को चेंज करते हैं, जैसे हमने अपने एंड ऑपरेटर में किया था। मैं कहती हूँ कि एक्स की यहाँ पे वैल्यू जो है वो 14 है, ठीक है। 14 हो गई एक्स की वैल्यू। अब इस 14 की वजह से ये वाली कंडीशन तो हो गई ट्रू, ठीक है, ये वाली कंडीशन हो गई ट्रू, लेकिन ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई ना। तो ट्रू और फॉल्स का एंड लॉजिक क्या आता है? फॉल्स आता है, ठीक है। फॉल्स आया, हमें इन दोनों के दोनों लाइक कंपैरिजन ऑपरेटर्स की वजह से इसका आंसर फॉल्स मिल गया, लेकिन नॉट की वजह से इसका आंसर क्या रिटर्न होगा? हमें ट्रू रिटर्न होगा। अगर मैं इसको रन करती हूँ तो रन करके देखते हैं कि हमें इसका आंसर क्या मिलता है। यू गाइस कैन सी कि उसका आंसर हमारे पास क्या आ गया? उसका आंसर हमारे पास ट्रू रिटर्न हो आ गया। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि उसका आंसर हमारे पास क्या आ गया? ट्रू रिटर्न हो के आ गया। दैट्स हाउ हमारे पास जो है हमारा नॉट ऑपरेटर काम कर रहा होता है। अगर हमारे पास सिंगल आउटपुट आ रही है तो सिंगल आउटपुट को वो रिवर्स आउटपुट में कन्वर्ट करके हमें उसका आंसर देगा। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ओके, ठीक है। फॉर मूविंग फॉरवर्ड, आप क्योंकि जितने पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन करना है, जितने लोग सीरियस हैं वो इस सेशन को ले रहे हैं, मैं आप लोगों से एक थोड़ा सा फीडबैक लेना चाहूंगी कि आप लोगों को कोई अपने कोई समझ आ रही है सेशन की? जो लोग खास तौर पे रेगुलर हैं और या कोई इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, या कोई भी सजेशंस अगर आप लोग देना चाहो तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और अपना फीडबैक सजेशन आप ड्रॉप कर दें प्लीज। जी जी मैम, आपका मेथड बहुत अच्छा है। मतलब हम तो बहुत बिगिनर थे, हमें समझ आ रहा है। मेथड यही बेस्ट है मैम। ठीक है, thank you so much sir for adding. Anyone else? All right, all right. So let's move forward. अब हमने ये अपने जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखे और अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे, ठीक है। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स क्यों जरूरी हैं, ये आपको आगे जाके जब हम लूप्स यूज कर रहे होंगे या इफ एल्स की स्टेटमेंट यूज कर रहे होंगे, या फिर हम यस, लूप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लूप्स में हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे होते हैं। इस वजह से आपके पास इनकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी था, जो कि कोशिश की गई है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाने की। अब नेक्स्ट देखिए, हमारे पास टाइप फंक्शन एंड टाइप कास्टिंग आ जाती है, ठीक है। टाइप फंक्शन और टाइप कास्टिंग क्या काम करती है, ये आप लोगों को वैसे तो बताया होगा, लेकिन अगेन रिपीट करते हैं इस चीज को।
मेरे पास एक चीज है, हम W3 स्कूल पे ही जाते हैं। टाइप कास्टिंग, कास्टिंग, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको अपनी मर्जी से यूज करना चाहती हूँ। मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास एक वैल्यू है, x की वैल्यू जो है ना, वो x की वैल्यू मेरे पास है फुल, ठीक है, फुल। तो मैंने अब क्या करवाना है, मुझे, मैंने कहा कि प्रिंट करके ला दो मुझे x, x प्रिंट करके ला दो, और साथ ही ना मुझे करके ला दो, प्रिंट करके ला के दे दो को, टाइप को, किसकी टाइप को, x की टाइप, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। मैम ये प्रिंट एक्स वाली जगह। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये क्या गलत किया है। कौन सी बार होना था इससे सही। लाइब्रेरीज नहीं है, अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट, मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई लाइब्रेरीज का प्रॉब्लम है। एनीवेज, हम इसको अपने ही तरीके से, अपने तरीके से मतलब हम अपने कोर्स में जाके इसको देखते हैं। हम यहाँ पे चैप्टर 2 को ओपन करते हैं, वेरिएबल्स में जाते हैं, इसको कोड में ओपन करते हैं, VS कोड में जाके हम इसको सॉल्व करते हैं। वैसे तो एरर नहीं आना चाहिए, बट यहाँ पे हम एक फाइल बनाते हैं, टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग, कास्टिंग डॉट पी वाई, टाइप कास्टिंग डॉट पी वाई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या चाहती हूँ कि मैं कह रही हूँ कि मेरे पास एक x है, ठीक है, x की जो वैल्यू है ना, वो मैंने अपने अपने पास स्टोर करवाई है स्कूल, ठीक है। अब मैं ये चाह रही हूँ कि मैं कह रही हूँ कि प्रिंट करके ला दो मुझे x की वैल्यू, और मुझे साथ ही ये बता दो कि जो इसकी टाइप है, ठीक है, प्रिंट कर दो, प्रिंट जो टाइप है किसकी, एक्स की जो टाइप है वो भी प्रिंट करके बता दो। एक तो मुझे एक्स की वैल्यू प्रिंट करके ला दो, एक उसकी टाइप भी प्रिंट करके ला के दे दो। तो देखते हैं कि इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, ठीक है। तो टर्मिनल ने मुझे बता दिया कि जो आप प्रिंट करवाना चाह रही हो, एक्स के अंदर स्कूल आपने स्टोर करवाया हुआ है, और उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू आपके पास स्ट्रिंग है। क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम डबल कोटेशन में कोई चीज यूज करते हैं, तो डबल कोटेशन में की गई चीज को हम स्ट्रिंग का नाम दे रहे होते हैं। अगर इस स्कूल की जगह पे मैं यूज कर लेती हूँ, कोई भी नंबर यूज कर लेती हूँ, ठीक है, इस नंबर को यूज करने के बावजूद भी मुझे उसने उसकी क्लास स्ट्रिंग ही ला के दी, इस नंबर की जगह पे मैं कोई फ्लोटिंग पॉइंट यूज कर लेती हूँ, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब ये है कि मैं कोई 32.67 समथिंग लाइक दिस यूज करने की कोशिश करती हूँ। अगेन उसने मुझे उसकी क्लास स्ट्रिंग ला के दी है, ठीक है। लेकिन मैं इसकी क्लास को तो मैंने पता करवा लिया, मैं ये चाह रही हूँ कि मैंने यही वाली जो चीज है ना, इसको इंटीजर में करना है। तो फिर एक ही काम करना पड़ेगा, कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा आपको, बस इसको इस तरह से करने की जरूरत है। जो डबल कोटेशन मार्क्स है उनको खत्म कर दें, तो वो आपके पास किस में कन्वर्ट हो गई, फ्लॉट में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। वो फ्लोट में कन्वर्ट हो गई है क्योंकि ये हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट ही था। अब मैं कहती हूँ कि ये इसमें थोड़े से माइनर से चेंजेस और करती हूँ, फिर मैं जाके देखती हूँ कि इसकी टाइप्स किस तरह से चेंज होगी।
इसकी टाइप चेंज होके मेरे पास क्या हो गई है, इंटीजर हो गई है। दैट्स हाउ हम पहले स्ट्रिंग में थे, फिर हम फ्लोट में चले गए और फ्लोट से मूव करके हम लोग इंटीजर में आ गए। ठीक है, अब मैंने ये करना है, मैंने ये करना है कि मेरे पास एक ऐसी चीज लिखी हो, कैसी चीज लिखी हो, मेरे पास लिखा हो, लेट्स सपोज मेरे पास कुछ ऐसा लिखा हो। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, एक नंबर है। अब मुझे ये बताएं कि जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी, इस एक्स को मैंने प्रिंट करवाने की कोशिश की, तो मेरे पास इसकी क्लास क्या आएगी, कोई बताना चाहेगा? इंटीजर मैम, देखते हैं। इंटीजर। नहीं आ सकती उसकी वैल्यू इंटीजर। ठीक है, आपने देखा कि मैंने चाहे यहाँ पे इंटीजर लिखा है, लेकिन आगे मैंने कोई ऐसी चीज नहीं लिखी जो कि पाइथन उसको देखे नंबर्स। ठीक है, पाइथन के अंदर बाय डिफॉल्ट लाइब्रेरीज इंस्टॉल होती हैं, numpy लाइब्रेरी और पाइथन लाइब्रेरी। अगर हम इन दोनों लाइब्रेरीज की बात करें तो ये मैथ के पैटर्न्स, मैथ के नंबर्स के साथ भी कुछ किसी हद तक डील कर रही होती हैं। जब पाइथन के पास आई ये वाली चीज, 1 की वैल्यू, 2 की वैल्यू, 3 की वैल्यू, अप टू सो ऑन नेचुरल नंबर्स की कुछ वैल्यू है पाइथन के अंदर, प्री डिफाइंड वैल्यूज मौजूद हैं। पाइथन रीड करता है, रैपल वैल्यूएट करता है। मतलब कि आपने देखा ना कि मैं किस तरह से रैपल को यूज कर रही होती हूँ। लेट्स सपोज अगर मैं यही वाला कोड जो है रैपल के अंदर आपको करके दिखाऊं, टर्मिनल में जाते हैं और टर्मिनल में जाके हम लोग लिखते हैं पाइथन, और हमने ये वाली जो चीज है उसको कंट्रोल V किया, तो उसने उसका नंबर, उसने देखे वो वहां पे आपको गलत, वो कह रहा है कि प्रिंट एक्स में क्या प्रिंट करवा रही हो। ठीक है, आपको खुद नहीं पता, आपको आता नहीं है कि करना क्या है। ठीक है, तो आपके पास पाइथन में हर एक नंबर का, जिस जिस तरह से आपके पास अल्फाबेट्स हैं, आपको पता है कि पाइथन में ना एक तो ना मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है लिखने में। बार बार तो मेरी पेंसिल गुम हो जाती है। एनीवेज, पाइथन में ये जो स्मॉल ए है उसकी वैल्यू कुछ और है, और ये जो कैपिटल ए है इसकी वैल्यू कुछ और है। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज को भी हम एक सेशन में देखेंगे कि किस तरह से स्मॉल ए की वैल्यू क्या है, कैपिटल ए की, मतलब कि जो आपके पास ए टू जी है पाइथन के अंदर, इनकी इनकी कुछ वैल्यूज अलग है, और ये वाला जो ए टू जी है इनकी वैल्यूज कुछ अलग है पाइथन के अंदर। इस वजह से हमारे पास उसने इसको एरर दे दिया। लेकिन मैं क्या कहती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि तो एक काम करो, एक काम ये वाला करो कि मुझे ये करके कर दो, ये कर दो। अब मुझे ये बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। अभी भी वो क्या आ रहा है, इनवैलिड ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने उसको कहा कि इंट चाहिए, और इंट के अंदर मैं उसको पागल करने के लिए फ्लोट वैल्यू लिख रही हूँ, तो वो पागल नहीं होगा। ठीक है, वो मुझे पागल कर देगा, वो ये कहेगा कि आपके सिस्टम, आपके लिखने में ही गलती है, आपको आती नहीं है कि पाइथन के अंदर लिखना किस तरह से है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं और अब मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रिटर्न रन होगा, और मुझे वो उसकी वैल्यू भी प्रिंट करके ला के देगा, उसकी क्लास भी रिटर्न करके ला के देगा। ठीक है, अगर आप ये वाला काम कर रहे हो, अगर आप क्लास के साथ आपको आपको शक हो कि मैंने तो कुछ और प्रिंट करवाना है str, ठीक है, अब str के अंदर आपने ये लिखा है, तो वो आपको उसकी क्लास str प्रिंट करके लाके दे देगा। अगर आपने यहाँ पे लिखा है फ्लोट, ठीक है, फ्लोट, तो अब देखते हैं कि वो उसको रिटर्न करता है, यस करेगा, आपको उसकी वैल्यू फ्लोट करके लाके दे देगा। ठीक है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी है, लेकिन थोड़ा सा चीजों का आपने ख्याल भी रखना है। फ्लोट को किस तरह से प्रिंट करवाना है, ऑल्दो यहाँ पे मैंने उसको एज अ स्ट्रिंग लिखा, लेकिन बाहर फ्लोट लिखा, तो उसने मुझे उसकी वैल्यू भी फ्लोट में रिटर्न करवा दी और उसकी क्लास भी फ्लोट रिटर्न करवा दी। चाहे यहाँ पे मैंने 5 4 लिखा, लेकिन यहाँ पे उसने उसकी क्लास में कोई फर्क नहीं डाला। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं str लिख रही हूँ, अगेन
अगर मैं यहाँ पे str लिख रही हूँ str, तो वो मुझे उसकी वैल्यू स्ट्रिंग प्रिंट करके लाके दे रहा है, ठीक है। तो इंटीजर के केस में वहां पे एरर आ रहा था, लेकिन स्ट्रिंग के और फ्लोट के केस में वहां पे एरर नहीं आ रहा। पाइथन ने कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी दी और पाइथन ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई। तो इस चीज का हमने ख्याल रखना है कि किस तरह से रिस्ट्रिक्शन आएगी और किस तरह से हमें स्मूथली आउटपुट मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने सारी की सारी चीजें यही बताई हुई हैं। आई गेस के यहाँ तक ठीक है। थोड़ा सा टाइम क्लास का रह गया है, लेकिन मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इनपुट फंक्शन का। इनपुट फंक्शन जो होता है वो पाइथन के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, ठीक है। पाइथन के अंदर ऑलरेडी इसकी अपनी ही वर्किंग हो रही होती है, मतलब हमें बाहर से कोई चीज कह लें कि पाइथन के अंदर ये फंक्शन ऑलरेडी मौजूद है, इनपुट का फंक्शन। इनपुट का फंक्शन जो होता है वो यूजर से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे करके देखते हैं, ठीक है। एक फाइल बनाते हैं हम, उसका नाम रखते हैं input डॉट पी वाई, ठीक है। अब मैंने ए के अंदर वैल्यू को स्टोर करवाया इनपुट, और यहाँ पे मैंने इसको कह दिया एंटर योर नेम, ठीक है। एंटर योर नेम, इसको मैंने रन किया, तो मेरे पास मेरे टर्मिनल में सबसे लास्ट पे जाके अगेन मेरे टर्मिनल में वो मुझे कह रहा है कि एंटर योर नेम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना नेम एंटर कर देना है, कोई भी नाम आप लिख दो, माई नेम इज आयशा, ठीक है। तो जब आप उसको एंटर करते हो तो वो कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हमने बस एक ही तो लाइन उसको कहा था। अब मैं ये कहती हूँ कि मुझे करके ला दो, प्रिंट करके ला दो ए, कि पहले ये वाली इनपुट फंक्शन को रीड करो, मतलब यूजर से इनपुट लो। यूजर से इनपुट ले लिया आपने, ठीक है, यूजर से इनपुट ले ली, तो उसका क्या करो, मुझे उसको वैल्यू को रिटर्न भी करवा दो कि उसने क्या कहा, ठीक है। अगेन हम करते हैं, वो कह रहा है कि एंटर योर नेम, माई नेम इज आयशा, ठीक है। अब मैंने उसको क्या कहा कि प्रिंट ए कर दो, तो वो मुझे प्रिंट भी करके ला देगा कि माई नेम इज आयशा आप प्रिंट करवाना चाह रही हो, ठीक है। तो ये तरीका होता है यूजर से इनपुट लेने का। यूजर से इनपुट लेने का मतलब कि हम पाइथन के अंदर ये बहुत ज्यादा इनपुट का फंक्शन तो बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। अब लेट सपोज अगर मुझे आपका डाटा चाहिए ना, ठीक है, तो आपका डाटा मुझे चाहिए होगा, तो मुझे आप लोगों का नाम नहीं पता, मैं उसको मैनुअली नहीं लिख रही होंगी, मैं इनपुट का फंक्शन यूज करूंगी और मैं आप लोगों को इनपुट के फंक्शन के थ्रू कॉल कर रही होंगी कि ठीक है मैं कंप्यूटर, अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि एंटर योर नेम, जब आप अपना नाम लिखोगे तो मैं आपको आपका नाम जो भी आप लोगों ने लिखा होगा आपको प्रिंट करके लाके दे दूंगी, ठीक है। ये एक तरीका होता है हमने यूजर से इनपुट लेने का। अब जो इनपुट का फंक्शन है ना, इसकी बड़ी खास बात है। इसकी खास बात ये है कि ये हमेशा जो इसकी टाइप होती है ना, अब मैं अगर आपको ये कहूँ कि प्रिंट कर दो किसको, टाइप को, किसकी टाइप को, ए की टाइप को, ठीक है। ए के अंदर मतलब कि मैंने ये वाले जो इनपुट फंक्शन यूज किया होगा उसकी टाइप भी मुझे प्रिंट करके ला दो, अगेन वो मुझसे पूछेगा, ठीक है। उसने मुझे क्या पूछा, नेम पूछा, मैंने उसको लिख दिया आयशा, ठीक है। उसने मुझे आयशा प्रिंट किया और साथ ही मुझे उसने इनपुट फंक्शन की टाइप बता दी, क्लास बता दी। अब ये जो इसने क्लास बताई है ना, वो इसकी क्लास नहीं बताई, जो मैंने टेक्स्ट लिखा है उसकी टाइप नहीं बताई है, उसकी क्लास नहीं बताई, उसने मुझे इनपुट फंक्शन की टाइप बताई है। किस तरह से इस चीज को हम देखते हैं, देखें। अगर मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट, अब डबल कोटेशन मार्क्स लगाना जरूरी है, अगर आप डबल कोटेशन मार्क्स नहीं लगाएंगे आपका एरर आएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया 32 पॉइंट, ये मैंने कोई नंबर लिख दिया। तो वैसे तो अगर मैं इनपुट का फंक्शन यूज सॉरी यहाँ पे मुझे वही यूजर से इनपुट लेने हैं, तो मैं कहती हूँ कि एंटर आ नंबर, कि एंटर आ नंबर। अब मैंने तो यहाँ पे कहा कि मुझे एक नंबर दे दो, ठीक है। मैं यहाँ पे जब उसको नंबर दूंगी, मैंने उसको 234 एक नंबर दे दिया, उसने मुझे नंबर भी प्रिंट कर दिया और मुझे उसने नंबर की क्लास प्रिंट कर दी। क्या ये नंबर की क्लास है? नहीं, ये नंबर की क्लास नहीं है, ये इस इनपुट फंक्शन की क्लास है, ठीक है। मतलब के बताना ये चाह रही हूँ कि इनपुट फंक्शन की बाय डिफॉल्ट क्लास क्या होती है, str होती है। अब आप ये चाह रहे हो कि मैं एक नंबर प्रिंट करवा रही हूँ,
और नंबर की क्लास str क्यों आ रही है, मुझे तो वो नंबर चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, सिर्फ आप इंटीजर में उसको कन्वर्ट करोगे। ठीक है, इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद जब आप देखोगे एंटर नंबर, मैंने एक नंबर एंटर किया 345, उसने मुझे वो नंबर भी प्रिंट करके लाके दे दिया और उसने मुझे उसकी क्लास भी बता दी कि उसकी क्लास क्या है, इंट है। ठीक है, अगर आप उसको फ्लॉट करना चाह रहे हैं, यू हैव टू राइट प्लॉट। प्लॉट लिखा, फिर इनपुट का फंक्शन यूज किया और आपने अपनी मर्जी का कोई नंबर एंटर किया। नंबर मैंने एंटर कर दिया है 230, सॉरी सॉरी सॉरी, यस, यहाँ पे मैंने नंबर प्रिंट किया, मुझे वो यहाँ से पूछ रहा है कि एंटर अ नंबर। ठीक है, नंबर मैंने क्या एंटर करना है, 234 ही प्रिंट करना है, लेकिन उसने मुझे उसको फ्लॉट में भी कन्वर्ट कर दिया और उसकी मुझे क्लास भी बता दी कि आप फ्लोटिंग पॉइंट या फ्लोट नंबर प्रिंट करवाना चाह रही हो। आई होप कि आप लोगों को इनपुट फंक्शन इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और आपको थोड़ी बहुत इसकी समझ भी आई होगी। इस तरह से हमारे पास इनपुट फंक्शन काम करता है। इनपुट की बाय डिफॉल्ट क्लास str होती है, लेकिन अगर आप नंबर प्रिंट करवाना चाह रहे हो, आप फ्लॉट प्रिंट करवाना चाह रहे हो, यू हैव टू मेंशन, फ्लॉट प्रिंट कर दो या इंटीजर प्रिंट कर दो या फिर बूलियन भी होता है। ठीक है, तो बूलियन के लिए आपको बूल यूज करना पड़ेगा, BOOL बोल। ठीक है, तो एंटर योर, यहाँ पे हम लिखते हैं एंटर योर बूलियन टाइप। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, तो रन करें अगर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लेट्स सपोज ट्रू। जब भी आपने ट्रू यूज करना होता है, ट्रू का T कैपिटल। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी। ठीक है, वो वैल्यू उसने क्या कर दी, ट्रू कर दी। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास यही तीन चार चीजें होती हैं। एक आपके पास स्ट्रिंग होता है जो कि बाय डिफॉल्ट आ जाता है, फिर इंटीजर होता है, फिर फ्लॉट होता है, फिर उसकी बूलियन टाइप होती है। एंड या दैट्स हाउ योर like input function works. Is that clear to everyone? यस मैम। यस मैम। Okay, so thank you so much आप लोगों का सेशन ज्वाइन करने का। हमारे पास एक आखिरी मिनट है, अगर किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज यू कैन आस्क। मैम आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर कर दें। मैं अपना लिंक्डइन प्रोफाइल, ओके, मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट रहा। आप लोगों को शायद अनाउंसमेंट्स मिली होंगी। हम आईकोड गुरु की, प्लीज स्टॉप द रिकॉर्डिंग। हम आईकोड गुरु के की तरफ से यूईटी में इनवाइटेड थे और सर जफर पाकिस्तान आए हुए हैं फिलहाल। और हम सर जफर से मिले और फिर उसके बाद हमें यूईटी, क्योंकि मैंने यूईटी के में एक वेबिनार दिया था, वहां पे हमारा हुआ लाइक, कहाँ से करते हैं, एक तो समझ नहीं आती चीजों की। वहां पे हमें सर्टिफिकेट मिला यूईटी में, फिर उसके बाद हमारा पीसी में हमें इनवाइट किया गया था फॉर लंच जफर की तरफ से। तो हमारा जो वो दिन था बहुत अच्छा गुजरा। और इस तरह से करके, मैम ऊपर यूआरएल, पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल। जी जी वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो आईकोड गुरु के काफी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स ने वहां पे यही वाली पोस्ट जो है वो की हुई है। मैं अपना चैट में आपको यूआरएल शेयर कर रही हूँ। ओके, विद दैट सेड हम अपना सेशन जो है वो एंड करते हैं।